कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। सम्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा। सम्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। काढजो अनुभवनु कारण, तोड़े मन कुवेण खाटा। काढजो अनुभवनु कारण, तोड़े मन कुवेण खाटा। पोते पोताना जुआ, अवड़िया वाणी न खाचा। पोते पोताना जुआ, अवड़िया वाणी न खाचा। कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। सत्ता ने भाषा दुरुपयोगे, वपराता उगाड़े कांटा। सत्ता ने भाषा दुरुपयोगे, वपराता उगाड़े कांटा। निर्दोषी वाणी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। निर्दोषी वाणी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। चारित्र बळनी ओळख, संचारे निकडेली वाचा। चारित्र बळनी ओळख, संचारे निकडेली वाचा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमार्थ शास्त्रा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमार्थ शास्त्रा। कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। उचरावो सवड़ी भाषा। चैप्टर 56। मन के रोग मिटे तो भीतर का प्रकाश हो जाए। मेरा मन मुझे बहुत हैरान करता है। यह एक सामान्य फरियाद है, पर इस कारण थोड़े ही मन को मार दिया जाए। मन तो संसार सागर पार कराने वाली नाव है,
साधन है, लेकिन सही समझ के अभाव में लोग मन रूपी नाव का नाश करने जाते हैं। एक भाई साहब दादा भगवान से मिले और कहने लगे, मेरा मन निकाल दीजिए। तब श्री दादा भगवान ने कहा, नहीं भाई, मन को कभी नहीं निकाला जाता। इस शरीर में से यदि मन निकाल दिया जाए तो एब्सेंट माइंडेड, अन्य मनस्क हो जाते हैं और फिर उसे तो पागलों के अस्पताल में भी भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि पागलों को भी मन तो होता ही है ना। मन का धर्म क्या है? विचार करना। मन में तरह तरह के विचार आते हैं। रडार की तरह मन सूचनाएं देता है। विचार की भूमिका अर्थात मन। अंतःकरण के 4 भाग है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चारों के गुणधर्म और कार्य अलग अलग है, लेकिन सब साथ मिलकर भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब कोई कार्य करना हो तब मन उसके बारे में विचार करता है। चित्त फिल्म, दृश्य दिखाता है। बुद्धि नफा नुकसान बताकर निर्णय करवाती है और अहंकार अंत में बुद्धि के निर्णय को मान्य करके साइन, दस्तखत करता है। तब जाकर एक कार्य होता है। मन भटकता है, यह विधान वैज्ञानिक नहीं है। जो भटकता है वह वास्तव में चित्त है। मन का गुणधर्म केवल विचारों के पेम्फलेट्स बताना है। मन शरीर के बाहर जा नहीं सकता। चित्त का कार्य फोटोग्राफी लेना है। चित्त यहां बैठे बैठे ही ऑफिस के टेबल, कुर्सी, फाइलें सब कुछ देखकर आ जाता है। लोग कहते हैं कि मन तो भगवान ने दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि भगवान ने मन नहीं दिया। मन यदि प्रभु की पेढ़ी का उत्पादन होता तो सभी के मन एक समान न होते। तो फिर मन का जन्म कैसे हुआ? मन के फादर मदर, माता पिता कौन है? ऐसे ही तो जन्म नहीं होता। अक्रम विज्ञानी संपूज्य दादा भगवान ने पहली बार इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विवरण करते हुए कहा है, ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। अभिप्राय मन के पिता है और वाणी, भाषा मन की माता है। अभिप्राय देते ही तुरंत मन पैदा हो जाता है। अभिप्राय देने की तो लोगों की आदत होती है। चाय फीकी है, यह जलेबी अच्छी है, ये भाई साहब बुरे हैं। ऐसे तरह तरह के कितने अभिप्राय। मन को बंद करने का, मन का विलय करने का सही उपाय क्या है? फादर और मदर को इकट्ठा ही ना होने दे। यदि अभिप्राय देना बंद हो जाए तो मन बंद हो जाए। मदर यानी अपनी अपनी भाषा। बिना भाषा के, बिना शब्द के अभिप्राय किस तरह दे सकेंगे? यानी कि अभिप्राय और वाणी, भाषा दोनों इकट्ठे हो तो ही मन पैदा होता है। अच्छे बुरे के अभिप्राय तो होंगे ही, लेकिन उन्हें न कहे, वाणी में व्यक्त न करे तो अभिप्राय उड़ जाते हैं, मिट जाते हैं। बोलने पर ही मन पैदा होता है, मन का जन्म होता है। आम अच्छे है, कड़ी खारी है, ऐसा हमारे मन में तो होगा, लेकिन वाणी में न बोले।
अभिप्राय प्रदर्शित न करे तो मन का जन्म ही नहीं होगा। समझ में आए ऐसी बात है ना? इसलिए दादा भगवान की यह बहुत बड़ी खोजबीन है। मन के माता पिता खोज लिए। अगर यह बात लोगों तक पहुंचे और लोगों की समझ में आए तो जगत का कल्याण हो जाए। एक तरफ पुराने गत भव के मन का विसर्जन होता है और दूसरी तरफ भ्रांति के कारण नए मन का सर्जन होता है। ज्ञानी की समझ द्वारा मन के नए सर्जन को रोक सकते हैं, लेकिन विसर्जित होते हुए मन को नहीं रोक सकते। ज्ञानी पुरुष के ज्ञान शस्त्र से मन का धीरे धीरे विलय होता है। मन तो गत भव में उतारी गई फिल्म है जो इस भव में रिलीज हो रही है, परंतु स्वस्वरूप का भान नहीं है। इसलिए मन के साथ एकाकार हो जाते हैं कि मुझे अच्छे विचार आते हैं या तो खराब विचार आते हैं, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। मन की गांठों को जान ले, समझ ले और बाद में उसे सिर्फ देखते रहे। तन्मयाकार न हो तो वे गांठें विदा लेती जाती है। मन तो ज्ञानियों को भी होता है, मगर विचार के साथ उन्हें ज्ञाता ज्ञेय का संबंध होता है। विचारों में वे खुद तन्मयाकार नहीं होते। मन पर काबू तो पा ही नहीं सकते। वह तो संपूर्ण जड़, संपूर्ण स्थूल है। मन को वश में करने के लिए तो ज्ञान चाहिए। मन का नाश नहीं करना है, बल्कि उसका विलय करना है। मन की गांठें और विचारों को सिर्फ देखते रहे तो उसका विलय होता जाएगा। मन को दबाने से मन स्प्रिंग की भांति उछलता है। मन को वश में करने का एक ही रामबाण इलाज है, ज्ञान। और इसके लिए ज्ञानी पुरुष, जिनका मन उनके वश में होता है, उनके पास जाना पड़ता है। मन के रोग मिटे तो भीतर का प्रकाश हो जाए। मन तंदुरुस्त हो जाए तो वाणी तंदुरुस्त होती है, देह तंदुरुस्त होती है। किसी के लिए भी बुरे विचार न आए तो मन साफ स्वस्थ हो जाता है। मन ज्ञान से ही वश में हो सकता है और इसके लिए आवश्यक है कि ज्ञानी के पास जाकर बात को संपूर्ण रूप से समझा जाए। हाइलाइट्स। ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। मन का नाश नहीं करना है, बल्कि उसका विलय करना है। मन को वश में करने के लिए तो ज्ञान चाहिए।